everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. यानी किसी भी कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो होने को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब चार्जेस वन प्लेस टू अदर मूव कर रहे हैं तो क्या कंडीशन नेसेसरी है मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए? सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर. यानी वायर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो होंगे. जैसे मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और अदर एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट. 10 to 0 वोल्ट तक चार्जेस का फ्लो होगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. यानी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो यहाँ पर क्या वर्क किया है? पोटेंशियल का या वोल्टेज का डिफरेंस मेंटेन किया गया है. तो इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है चार्जेस के फ्लो होने के लिए. अब चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ टाइम भी लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँच. तो अगर फॉर्मूला देखें हम इलेक्ट्रिक करंट का, सो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन. यानी टी टाइम में फ्लो होने वाले चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है और चार्जेस का सिंबल क्यू और टाइम का सिंबल टी. तो हम लोग बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. तो ये फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो हम लोग बोल सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड. यानी 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 second. Now how will we define 1 ampere? So electric current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge is flowing through it in 1 second. यानी जब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तब हम उसको कंबाइनली बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. अब इस फॉर्मूले से रिलेटिव बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. जैसे अगर हम बात करें, a radiosat draws a current of 0.36 ampere for 15 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through it. यानी एक रेडियोसैट है जो हमने कंडक्टर की तरह यूज किया है, उसमें से 0.36 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. यानी करंट इज इक्वल्स टू 0.36 एम्पियर. कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? 15 मिनट में. तो हमें क्या कैलकुलेट करने को दिया है? चार्जेस यानी Q इज इक्वल्स टू पूछा गया है. तो हमने फॉर्मूला देखा है I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी. अब Q हमें पूछा गया है तो फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी. I 0.36 एम्पियर मल्टीप्लाई, यहाँ पर T मिनट में है यानी टाइम मिनट में दे रखा है जबकि हमें सेकेंड में निकालना है. तो क्या करेंगे? 15 इंटू 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आ जाएगा 900 सेकेंड. अब 900 सेकेंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 324 कूलाम. यानी रेडियोसैट में इतने चार्जेस फ्लो हुए हैं 15 मिनट में. आगे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं तो उसे एमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं और एमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में कंबाइन करते हैं. जैसे यहाँ पर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, कोई कंडक्टर है, इसके साथ सीरीज में उसको जोड़ा गया है यानी एंड टू एंड जोड़ दिया गया, पैरेलल में नहीं लगाते. जबकि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल कंबाइन करते हैं, लेकिन एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है. एमीटर की बहुत लो रेजिस्टेंस होती है यानी रुकावट बहुत कम पैदा करता है वो किसी भी सर्किट में. तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली अपना पाथ में फ्लो करते रहते हैं यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इजीली फ्लो होते रहेंगे. एमीटर के कनेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एमीटर सिर्फ मेजर कर लेगा कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है. अब पैरेलल क्यों नहीं लगाते हैं एमीटर को सर्किट में? अगर हमने पैरेलल लगा दिया एमीटर तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक एमीटर की तरफ से आएगा और दूसरा ये सीधा निकल जाएगा. क्योंकि एमीटर की लो रेजिस्टेंस होती है तो रुकावट तो कोई करेगा नहीं, तो करंट डिवाइड हो जाएगा. प्लस जो वोल्टेज हम दे रहे हैं सर्किट में वो भी बराबर मिलेगा.
तो उतने वोल्टेज को, उतने पोटेंशियल डिफरेंस को एमीटर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो होता रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेन तो मैंने अभी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा हमें दोनों टर्मिनल के बीच में, दोनों एंड के बीच में, तभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो बाय कनेक्टिंग कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी। अगर हम सेल से या बैटरी से अपने कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, लॉन्ग टाइम बैक जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इन्वेंट किया था, तब इतना ही पता था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, जे थॉमसन ने बाद में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो उस टाइम पर साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसे हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल, यानी बहुत टाइम पहले ये बताया गया था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो वही अब तक चली आ रही है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अगर पूछा जाए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पूछें सो दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है। अब ये दोनों स्टेटमेंट कंफ्यूज कर देने वाली है, पर आप मत होना। कैसे कंफ्यूजिंग है, हमने अभी पढ़ा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। और हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट भी इधर ही होना चाहिए। फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, कम से कम 150 साल बाद ये कॉन्सेप्ट आया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। लेकिन अब ये चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसी स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, तरह तरह की थीसिस लिख चुके हैं। अब उन सबको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को चेंज करें तो हमें अपने माइंड में ही बना लेना है कि अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन पूछा जाएगा तो हम वही बोलेंगे जो चली आ रही है डेफिनेशन, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को कहेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाउ द करंट फ्लो, यानी किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं। जब तक हम अपने सर्किट में बैटरी या सेल नहीं जोड़ते हैं या फिर स्विच ऑन नहीं करते हैं तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने सर्किट में कोई बैटरी या सेल जोड़ दें और स्विच ऑन कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर मूव कर रहे थे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।